हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग सीखेंगे क्या, कुछ यूनिक और कुछ बेहतर प्रीपोजिशन। कल के क्लास में हम लोग नहीं सीख पाए थे और कल का वीडियो जो कोई उसमें कुछ ग्लिच आ गया था, उस वीडियो में कोई दिक्कत आ गई थी उस वीडियो में, इसलिए नहीं डाल पाए। तो चलिए आज फिर से कोशिश करते हैं और 20 कमाल के इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन सीखते हैं, जिससे कि आपका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर बन जाएगा। इसका यूज कीजिएगा डेली लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। देखिए, नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है। इसको कैसे समझाएंगे? अ स्मॉल टेम्पल इज अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्या, थ्रो। इसका हिंदी होता है के जरिए या फिर बीच से। एग्जाम्पल देखिए और समझिए। ट्रेन एक लंबी सुरंग के बीच से गुजरी। इसको किस तरह से बनाएंगे? या गई। ट्रेन एक लंबी सुरंग के बीच से गई। देखिए, द ट्रेन पास्ड थ्रो, यानी कि जाना का क्या, पास्ट हो गया। द ट्रेन पास्ड थ्रो अ लॉन्ग टर्न, यानी कि ट्रेन एक लंबी सुरंग के बीच से गुजरी। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते। अगला क्या है, टूवर्ड्स, यानी कि की ओर। की ओर जैसे एग्जाम्पल देखिए। कुत्ता अचानक गेट की ओर दौड़ पड़ा। कुत्ता अचानक गेट की ओर दौड़ पड़ा। इसको कैसे बनाएंगे? द डॉग सडनली रन टूवर्ड द गेट, यानी कि कुत्ता अचानक गेट की ओर दौड़ पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगेंस्ट। अगेंस्ट इसका यूज बहुत ही कॉमन है और बहुत लोग हमेशा लगभग जब स्पोकन करेंगे तो इसका यूज होगा। सभी प्रीपोजिशन का यूज होता है और बिना प्रीपोजिशन का अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। चलिए अगेंस्ट, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक इसका हिंदी वैसे दो तीन होता है, जैसे के खिलाफ, टकरा कर, सहारे, नया, ऐसा होता है ना। एग्जांपल देखिए। सीढ़ी पेड़ से टकरा कर गिर गई, यानी सीढ़ी पेड़ से टकरा कर गिर गई। किस तरह से बनाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, द लीडर फेल अगेंस्ट द ट्री। देखिए, अबाउट यानी कि के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित है। एग्जाम दिया होगा इसलिए चिंतित है। चलिए देखते हैं। शी इज वर्ड अबाउट हर रिजल्ट। शी इज वर्ड अबाउट हर रिजल्ट, यानी कि वह अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित है, लड़की है। अगला क्या है, बियॉन्ड, यानी कि के परे। देखिए, यह जमीन गांव की सीमा के बाहर है या परे है। इसका मतलब बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बाहर या परे। चलिए देखते हैं। दिस लैंड इज बियॉन्ड द विलेज बाउंड्रीज, यानी कि यह जमीन गांव की सीमा के परे है। अगला क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है। ठीक है, देखिए जैसे बिफोर, यानी से पहले। घर छोड़ने से पहले दरवाजा बंद कर देना। एग्जाम्पल देखिए, लॉक द डोर बिफोर लिविंग होम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। वो पहले था, यह है के बाद। देखिए, काम खत्म करने के बाद उसे सुकून मिला, यानी कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क। काम खत्म करने के बाद उसे सुकून मिला। चलिए अगला देखते हैं। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इसका मतलब क्या होता है? के दौरान। एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन बंद थे, यानी कि जब परीक्षा दे रहा था मोबाइल फोन बंद था। एग्जाम्पल देखते हैं। मोबाइल फोन्स वेयर ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम। या देखिए, इसका मतलब क्या होता है? के वजह या दौरान, परीक्षा के दौरान या परीक्षा की वजह से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल सॉरी दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अगला सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है। टेंस में आप लोगों को बार बार सिखाया गया है। देखिए, इसका हिंदी होता है समय, मतलब जहां समय होगा वहां से लगा रहेगा, इसका यही हिंदी होता है। जैसे शाम से बारिश हो रही है, यानी कि शाम क्या है, एक टाइम है। ठीक है, और क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इसको किस तरह से बनाएंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। शाम से बारिश हो रही है। एग्जाम्पल देख सॉरी दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब फोर का मतलब भी क्या होता है? से, लेकिन इसमें निश्चित समय नहीं होता है, इसमें समय का पता नहीं चलता। एग्जाम्पल देखिए, उसने 3 महीनों तक नृत्य का अभ्यास किया।
अब 3 महीना में कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई भी 3 महीना हो सकता है, जनवरी से लेकर जून में कोई भी 3 महीना हो सकता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कोई भी 3 महीना, इसका कोई निश्चित नहीं है। देखिए उसने 3 महीनों तक नृत्य का अभ्यास किया। कैसे बनेगा? सी प्रैक्टिस डांस फॉर 3 मंथ्स, यानी कि उसने 3 महीनों तक नृत्य का अभ्यास किया। चलिए एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा पावरफुल प्रीपोजिशन है अपोजिट, इसका मतलब क्या होता है? के सामने। चाय की दुकान मेरे ऑफिस के सामने, कैसे बनेगा? द टी स्मॉल इज अपोजिट साइड माई ऑफिस। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ के मतलब होता है के बजाय, के बजाय। देखिए उसने शॉर्टकट के बजाय ईमानदारी चुनी। इसको किस तरह बनाएंगे? ही चूज ऑनेस्टी इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स। उसने शॉर्टकट के बजाय ईमानदारी चुनी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्या है? डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है क्या? के बावजूद, के बावजूद। देखिए भारी ट्रैफिक के बावजूद हम समय पर पहुंचे। डिस्पाइट हैवी ट्रैफिक वी रीच्ड ऑन टाइम। भारी ट्रैफिक के बावजूद हम समय पर पहुंचे। अगला देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब के अलावा। देखिए एक को छोड़कर सारी दुकानें खुली थी। ऑल द शॉप्स वेयर ओपन एक्सेप्ट ऑन। ठीक है, अगला देखते हैं विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर, यानी कोई सीमा है उसके अंदर। देखिए समस्या 1 घंटे के अंदर हल हो गई। दिस इशू वाज सॉल्व विदिन एन आवर्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर इस समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है, कुछ और प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्लेस प्रीपोजिशन है ये, मतलब जहां प्लेस का यूज होगा, जैसे नियर, के पास, इसका हिंदी होता है। एग्जाम्पल देखिए, बाजार के पास एक पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन इज नियर द मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फार फ्रॉम, से दूर। देखिए उसकी सोच हकीकत से दूर है। हिज थिंकिंग इज फार फ्रॉम रियलिटी। उसकी सोच हकीकत से बहुत दूर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अराउंड। अराउंड यानी कि चारों ओर। इसको किस तरह बनाएंगे? बच्चे बस के चारों ओर खेल रहे थे। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग अराउंड द बस। ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फ्रेंड्स, और डेली स्पोकन में यूज होने वाले प्रीपोजिशन को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए इसी तरह के फिर से मिलेंगे प्रीपोजिशन में, और बताएंगे आप लोग को कि किस तरह से एक प्रीपोजिशन, मतलब तो हिंदी एक ही होता है लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग होता है, और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये कल के कंटेंट में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा